सबसे पहले जानेंगे हम कि आर्टिकल लेखन की शुरुआत सरल और आसान भाषा से होनी चाहिए और आर्टिकल के अंदर कही जाने वाली बातों का उल्लेख करना चाहिए। सीधे सीधे बातों को पेश ना करके उसे रोचक बनाने वाले शब्दों से उद्घाटन करना चाहिए और इमेजिनेशन जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके आर्टिकल को पढ़ने पर मजबूर करने वाले शब्दों का प्रयोग करें। आर्टिकल लिखना बहुत ही आसान होता है, परंतु जब हम उसे लिखने बैठते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि क्या लिखें और क्या नहीं, और जब हम बोलते हैं तब हमारी बातों पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। हम बहुत ही सारी बातें बोलते हैं, परंतु जब लिखने की बात आती है आर्टिकल लिखने का मतलब होता है कि कम से कम लिखते हैं जो बहुत ज़रूरी होता है, ज़्यादा से ज़्यादा और जानकारी के बारे में बताना। जब हम बातें करते हैं तो हमें सामने वाले चेहरे को देखकर पता चलता है कि हम जो बोल रहे हैं वह उसे समझ में आ रहा है या नहीं, परंतु जब लिखने की बात आती है तो हम इस बात का पता नहीं चलता है। आर्टिकल लेखन एक ऐसा तरीका है जिससे हम किसी के विषय में लिखकर उसकी जानकारी या उसके बारे में बता सकते हैं। उसे हिंदी में लेख कहा जाता है और आर्टिकल राइटिंग का मतलब होता है कि किसी भी विषय पर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देना। आर्टिकल राइटिंग दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार जिसके हर शब्द का अपना एक अलग ही महत्व होता है। दूसरा प्रकार किसी भी आर्टिकल में उस विषय की जानकारी को सरल और साधारण भाषा में समझाया गया हो। कल लेखन के उद्देश्य, इसे विषय या रुचि के विषय को अगर भूमि में लाना चाहिए। लेख में सभी आवश्यक जानकारी पर चर्चा होनी चाहिए। इसे पाठकों को सिफारिशें करनी चाहिए या सुझाव देना चाहिए। यह पाठकों पर प्रभाव डालने और उन्हें सोचने पर मजबूर करने के योग्य होना चाहिए। और लेख में लोगों, स्थानों, उभरती चुनौतियों और तकनीकी प्रगति सहित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल होनी चाहिए। अगला टॉपिक रहेगा आपका आर्टिकल लेखन फॉर्मेट। मुख्य भाग में एक लेख मुख्य की सामग्री होती है। कहानी लेखन हो या लेख लेखन, यह पूरी तरीके से लेखक पर निर्भर करता है कि वह रचना की लंबाई और उन पैराग्राफों की संख्या तय करे जो जानकारी को एम्बेड करेंगे। आमतौर पर एक लेख में 3 या 4 पैराग्राफ होते हैं, जिसमें पहला पैराग्राफ पाठकों को यह बताता है कि लेख किस बारे में होगा और सभी आवश्यक जानकारी। दूसरे और तीसरे पैराग्राफ में विषय की जड़ को शामिल किया जाए और ये सभी प्रासंगिक डेटा, केस स्टडी और आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। इसके बाद चौथा पैराग्राफ उस लेख को समाप्त करेगा जहां समस्याओं के समाधान, जैसा कि दूसरे और तीसरे मार्ग यदि कोई हो तो में प्रस्तुत किया गया हो, पर चर्चा की जाएगी। लिखते समय इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आप किसी भी शब्द को एक से ज़्यादा बार अपने आर्टिकल में इस्तेमाल नहीं करें। अब इसका मुख्य कारण, यानी ऐसा करने से आपके रीडर्स होंगे पढ़ते समय बोर हो जाते हैं, जिसके बाद उस आर्टिकल में ज़्यादा संख्या में व्यू नहीं आते। इसलिए एक शब्द जैसे शब्दों का प्रयोग ना करें, उसके जैसे समान अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग करें, जिससे रीडर्स को यह ना लगे कि वह बार बार लाइन पढ़ रहा है। आर्टिकल लिखते समय आपको पता नहीं होता है कि आपका यह आर्टिकल दुनिया के किस कोने में कौन से व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा रहा है। इसीलिए आपने आर्टिकल में जब भी आप किसी टॉपिक के बारे में बताएं तो इस बात को ध्यान में रखकर, जिसे पढ़कर उस टॉपिक के बारे में किसी भी रीडर के मन में अधूरी जानकारी ना रहे। इसीलिए आपको अपने आर्टिकल को बिल्कुल जीरो से लिखना चाहिए, ताकि हर वर्ग का व्यक्ति बहुत आसानी से समझ सके, क्योंकि जब आपके लिखे गए तथ्य लोगों के समझ में नहीं आते हैं तो वह आपके आर्टिकल को छोड़कर चले जाते हैं।